हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मिश्रा मेडिसिन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कैंसर संबंधित, यानी दोस्तों कैंसर को हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में कैंसर हो रहा है, या दोस्तों कैंसर के कुछ टेस्ट होते हैं, कौन सा टेस्ट होता है, और कैंसर के सिम्टम्स अगर आपके या दोस्तों किसी पेशेंट के शरीर में है तो कैसे आप जानेंगे कि उसके शरीर में कैंसर हो रहा है, कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं, और दोस्तों कैंसर को आप कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, आज इसी टॉपिक को बात करेंगे, और कुछ कमेंट भी हैं कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि इस ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि कैंसर भी कई प्रकार का होता है, तो कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, मेल हो या फीमेल हो, ये क्वेश्चन है एक। और उसके बाद से दोस्तों एक दूसरे नंबर का क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शरीर में कैंसर का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर भी बात करेंगे कि हमारे शरीर में कैंसर को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट होना चाहिए। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर किसकी कमी के कारण होता है, यानी किस विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में कैंसर होता है। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर के लक्षण कैसे जाने जा सकते हैं। तो दोस्तों, और उसके बाद से एक और क्वेश्चन है, कैसे पता करें कि कैंसर है या कोई और बीमारी है। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को बात करेंगे। मैं आपको जो भी क्वेश्चन है मैं क्लियरली बता दिया हूँ, और इस 5 क्वेश्चन का मैं आपको बारी बारी से सभी बताने वाला हूँ। जितना कम समय में आपको पूरा क्लियरली बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन कैंसर की बीमारी पर ही आधारित है, और मैं बारी बारी से मैं सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मैं हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आप इस जो भी क्वेश्चन है इसके पूरे विस्तार से आप समझ पाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे पता करें कि कैंसर है या कोई अन्य बीमारी है। दोस्तों, कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर शुरुआती दौर में पता चल जाए तो ठीक होता है, ठीक होने का भी चांस होता है। जैसे कि आपको जानना चाहिए, कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे शुरुआती दौर में अगर किसी को कैंसर होता हो तो पहले नंबर उसके शरीर में धीरे धीरे, जैसे दोस्तों ब्लड की कमी होने लगेगी, कमजोरी महसूस होने लगेगा, चक्कर आएगा, और दोस्तों धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। वजन कम होगा, ब्लड की कमी होने लगेगी, और उसको थकान जैसी महसूस होने लगेगी। दोस्तों, ये नॉर्मल से भी बात है, ऐसा नहीं है कि ऐसे दिक्कत हो तो किसी को भी कैंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैं कैंसर के सिम्टम्स में बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स आते हैं जो कैंसर के रोगी होते हैं, उनको ऐसे ऐसे देखा जाता है। उसके बाद दोस्तों, कैंसर को कैंसर के लक्षण को कैसे जाना जा सकता है। कैंसर के लक्षण को कैसे जान सकते हैं आप, कैसे जान सकते हैं कि कैंसर के ही लक्षण हैं। दोस्तों, कैंसर के आजकल के 2 लक्षण बहुत तेजी से हैं, या 3 लक्षण मान के चलिए दोस्तों। जैसे कि अगर मुंह से आपको ब्लड आता हो, खांसी ओसी ऐसे आती है, खांसी आती है, उसमें आपको मुंह से ब्लड आ जाना, तो दोस्तों ये भी एक कैंसर या टीबी के लक्षण हो सकते हैं, या कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों एक और है, जो कहीं भी ट्यूमर बन जाना शरीर में, कहीं भी, जैसे गले पे या ब्रेस्ट में या दोस्तों ब्रेन में, ऐसे जगह पर अगर ट्यूमर बनते हैं, गांठ बनते हैं, तो आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे पता कर चल जाता है कि उसमें हो सकता है कैंसर की भी शिकायत हो सकती है, या नॉर्मल ट्यूमर भी हो सकता है। नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल ट्यूमर भी होते हैं जो कैंसर रहित होते हैं, लेकिन बहुत सारे ट्यूमर जो होते हैं उसमें कैंसर भी होते हैं। तो इसका ये भी एक तरीका है पहचानने का, जो कहीं भी सिस्ट हो, गांठ हो, उसमें कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये भी है। उसके बाद से दोस्तों एक होता है ब्लड कैंसर, जो हमारे शरीर में होता है, जो ब्लड कैंसर। ये 3 प्रकार के होते हैं, और भी बहुत सारे कैंसर हैं, लेकिन मैं परफेक्टली आपको 3 प्रकार का जो लक्षण बताया हूँ, जैसे कि दोस्तों गांठ का कैंसर, ब्लड का कैंसर और फेफड़े का कैंसर। तो इसको अगर मुंह से ब्लड आता है तो आपको थोड़ा बहुत चेकअप कराना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। अगर कहीं भी गांठ बनती हो तो उसको भी आपको अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, दिखाना चाहिए। या दोस्तों ब्लड कैंसर होता है, वो भी
जानलेवा होता है। तो ये 3 प्रकार के कैंसर है जो मैं आपको परफेक्टली बताया हूँ। और भी बहुत सारे प्रकार के कैंसर हैं, लेकिन ये 3 प्रकार के कैंसर बहुत ही दोस्तों डेंजर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद से आपको मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैंसर किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों, कैंसर किस कमी यानी किस विटामिन की कमी के कारण होता है कैंसर। दोस्तों देखिए, अधिकांश हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो विटामिन की काम होती है वो विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है घटने लगती है, कम हो जाती है हमारे शरीर में। तो सबसे ज़्यादा हमारा काम जो होता है दोस्तों, वो विटामिन डी की होती है। दोस्तों, विटामिन डी हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये अगर रहता है तो कोई भी दोस्तों हमारे शरीर पे कोई भी जो बीमारी है हमला नहीं करेगी, अटैक नहीं करता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण भी कैंसर होने का चांस होता है। आपको हमेशा विटामिन डी जिसमें मिलता हो या विटामिन डी की गोलियां जो भी हो, हमेशा लेते रहना चाहिए। फल फ्रूट का सेवन करते रहना चाहिए, जिससे हमें विटामिन डी मिलता रहे। पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो आपको कोई भी रोग जल्दी आपके शरीर पे अटैक नहीं करेगा। तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी के कारण भी कैंसर होने का चांस रहता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी जिसमें मिले वो आपको सेवन करना चाहिए। उसके बाद से क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में कैंसर का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको जो भी पेशेंट हैं, जैसे कोई ट्यूमर निकल गया, या दोस्तों कहीं पे भी गांठ बन रहा हो, या दोस्तों मुंह से ब्लड आता हो, या और भी सिम्टम्स अगर दिखाई देते हो, अगर आपको शक है कि कैंसर का बनना इसमें हो सकता है, तो आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों एक टेस्ट होता है जो बायोप्सी जांच कहते हैं। बायोप्सी दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बायोप्सी जांच होता है। उससे पता चलता है कि उस जगह से दोस्तों जहाँ पे ट्यूमर हो, या दोस्तों ग्लैंड होता हो, या कोई भी अगर घाव हो, उस जगह पर अगर आपको शक है कि कैंसर हो रहा है, तो उस जगह से थोड़ा सा लिक्विड यानी पानी निकाल के बायोप्सी जांच होती है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट मिलता है। तो आपको कंफर्म हो जाता है कि उस रिपोर्ट को देखने के बाद से कंफर्म हो जाएगा कि कैंसर है या नहीं है। तो बायोप्सी जांच इसमें परफेक्ट, उसी से पता चलता है कि कैंसर यानी कार्सिनोमा है या नहीं है। तो दोस्तों आप इसे पता कर सकते हैं। इसका मुख्य टेस्ट यानी दोस्तों इसका मुख्य जो टेस्ट होता है बायोप्सी जांच होता है। तो ये सब आपको जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, दोस्तों कौन सा कैंसर, कैंसर कई प्रकार के होते हैं, सही बात है। ब्लड का कैंसर, और एक दोस्तों होता है आपको ट्यूमर वाला कैंसर जो कहीं भी गांठ बन जाना, या दोस्तों एक होता है ब्लड कैंसर, और एक होता है ट्यूमर वाला कैंसर, और एक दोस्तों लंग्स का कैंसर यानी फेफड़े का। तो दोस्तों कैंसर भी और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं परफेक्टली 3 कैंसर मैं बता रहा हूँ, जो ट्यूमर का कैंसर, लंग्स का कैंसर और एक ब्लड कैंसर। दोस्तों ये तीनों का अलग अलग कुछ रीजन है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये 3 प्रकार के जो कैंसर होते हैं बहुत ही डेंजर होते हैं। इसको जल्दी ट्रीट जो किया जाता है दोस्तों, कीमोथेरेपी वगैरह बहुत सारे इसमें किया जाता है, और ज़्यादातर जल्दी पता चल जाए तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आजकल तो ट्यूमर बहुत सारे जो लेडीज़ होती हैं उनको ब्रेस्ट ट्यूमर ज़्यादा हो रहा है। ब्रेस्ट ट्यूमर दोस्तों अधिकांश ये होने के बाद से उसमें अधिकांश औरतों में उसमें कैंसर होने का चांस रहता है, और पुरुषों में दोस्तों ज़्यादातर ब्लड कैंसर या लंग्स का कैंसर होता है, जो फेफड़े का कैंसर बोलते हैं। तो पुरुषों में ज़्यादातर यही होता है। बाकी महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर अधिकांश, या ओवरी यानी बच्चेदानी का कैंसर, ये सब होने का चांस रहता है। तो ये सब से बचना चाहिए। आपको हर समय अपने शरीर की जांच करानी चाहिए, इससे आप बच सकते हैं। दोस्तों जो ब्लड का कैंसर होता है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। इससे भी जैसे दोस्तों हमारे शरीर में WBC की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे WBC एक कोशिका होती है जो आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर में ब्लड कैंसर होने का चांस रहता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे कि आपको डेली 4 से 5 रोटी खाने की आदत है, और आपको अचानक 15 रोटी दे दिया जाए तो आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन खराब होगा, या आपको कुछ भी हो सकता है। यही हाल है अगर ब्लड में जो WBC कोशिकाएं होती हैं उनकी अचानक से हमारे शरीर में ज़्यादा पैदावार बढ़ जाती है WBC। इसको हम ल्यूकोमिया कहते हैं, जो
WBC की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे शरीर में आवश्यकता के अनुसार जितना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। और ये ज़्यादा बढ़ने के कारण ही ब्लड कैंसर का होने का चांस होता है। तो दोस्तों शरीर में उतना ही होना चाहिए जितना कि आवश्यकता हो। तो ये दोस्तों अचानक ऐसे ये बढ़ने का चांस अभी तक रीज़न तो कोई पता नहीं है, लेकिन दोस्तों ये अचानक ऐसा होता है कि वो WBC अधिकांश मात्रा में हमारे शरीर में हो जाती है, जिससे ब्लड कैंसर होने का चांस। तो दोस्तों देखिए, अगर शुरुआती तौर पर अगर आप उसका बायोप्सी जांच करवाइए और उसमें अगर आपका कार्सिनोमा आ जाता है तो समझिए वो कैंसर का शिकायत आ गई है, और आपको समय रहते हुए टेस्ट करा करके इलाज अगर चालू कर देते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब इसकी सावधानियां जानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका मुख्य इलाज वही है कि आपको समय से, अगर आप पहले स्टेज में आपको पता चल जाए तो आप जो पेशेंट है इसके बचने का चांस रहता है। दोस्तों इसका मुख्य इलाज कीमोथेरेपी होता है, जो अधिकांश जो भी लेडीज हो जेंट्स हो उनको ये नस के थ्रू, IV के थ्रू, ड्रिप के थ्रू इसको चढ़ाया जाता है। कीमोथेरेपी 21 दिन पे, हर महीने के 21 दिन पे चढ़ाया जाता है, जो कि अंदर से जो भी कैंसर की बैक्टीरिया हो उसको खात्मा करता है। तो दोस्तों यही कुछ इसके टिपिकल वर्ड थे जो मैं आपको क्लियरली बता दिया हूँ। जो एक क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे जो मैं आपको क्लियरली बताया हूँ। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको खान पान पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कैंसर से हमेशा बचे रहें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम कसरत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमेशा कसरत व्यायाम करते हैं, हमेशा व्यायाम करते हैं, तो आपको आने वाले समय में हमेशा फिट रहेंगे। कोई भी कैंसर, कोई भी ट्यूमर, कोई भी ब्लड कैंसर होने का चांस नहीं रहेगा और आप हमेशा फिट रहेंगे। तो दोस्तों आई होप कि अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिश्रा मेडिसिन चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।